मेरा एक पेशेंट है गणेश नाम का। उस दिन मेरे पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब बवासीर की तकलीफ़ है और बार बार ये तकलीफ़ हो रही है। यहाँ तक के कि मैं एक बार तो ऑपरेशन भी करा चुका हूँ और फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर साहब जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, सर्जरी की है, क्या वो डॉक्टर की कोई गलती है या फिर मेरी कोई गलती है? ऐसी कुछ गलत बात मेरे से हो रही है जो ये तकलीफ़ मुझे बार बार हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत परेशानी वाली समस्या है, दर्द बहुत रहता है, काम नहीं कर पाता हूँ, काम करने में दिक्कत है, बैठने में तकलीफ़ हो जाती है, खुजली आती है कभी कभी और कभी कभी खून निकलता है। लास्ट टाइम जब खून निकला तो मैं बहुत डर गया। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है, क्या इस तकलीफ़ को मैं पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ? और फिर मेरी तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देखने लगा। मैंने उसे कहा, ना डॉक्टर की कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है, कुछ गलत आदतें हैं, बस इन आदतों को आपको पकड़ना है, इन आदतों को सुधारना है ताकि बार बार आपको तकलीफ़ ना हो। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिन्हें हम करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमसे ये गलती हो रही है, लेकिन इस गलती की वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है, बवासीर की तकलीफ़ होती है। जिन लोगों को तकलीफ़ नहीं है उन्हें तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिन्हें तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। और अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो ऐसा मत समझ लेना कि आपको वापस से ये तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप इन गलतियों को दोहराओगे तो हो सकता है आपको ये तकलीफ़ फिर से हो जाए। और इसीलिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बता रहा हूँ जो शायद आप भी कर रहे होंगे। ये गलतियाँ अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी तकलीफ़ हो सकता है आपको कब्ज़ की समस्या हो। इन गलतियों के बारे में अगर आप समझ जाओ तो आप इन समस्याओं से पूरी तरह से राहत पा सकते हो। इसीलिए एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। इन गलतियों को समझे उससे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियोज़ सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए फटाफट जानते हैं उन 6 गलतियों के बारे में और समझते हैं कि कैसे बचना है इन गलतियों से। पहली गलती जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, शायद आप भी ऐसी गलती करते होंगे, टॉयलेट जाते वक्त, मल त्याग करते समय फ़ोन टॉयलेट में लेके जाना और वहाँ पे फ़ोन देखते बैठना। काफ़ी पेशेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, मेरे पास पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिन्हें मैं बिना ऑपरेशन ठीक करता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, तो काफ़ी लोगों को मैंने सुना है जब वो टॉयलेट जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। उनका ऐसा फार्मूला है कि टॉयलेट टाइम इज इक्वल टू अकेला टाइम, अकेले रहने का टाइम और मोबाइल टाइम। सो टॉयलेट में मोबाइल लेके जाना, मोबाइल लेके बैठना, ऐसा अगर आप करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस गलती को छोड़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा देर जब आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने देर से मोबाइल पे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप बैठे हैं। ऐसे में होगा ये कि आपके गुदा क्षेत्र में दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा और इसकी वजह से दबाव इज इक्वल टू बवासीर, प्रेशर बनेगा, बवासीर की समस्या हो सकती है, पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो क्या है वो आसान तरीका जिससे आप इस आदत को भगा सकते हैं? तो इस आदत से छुटकारा आप पाना चाहते हैं, बहुत सिंपल और आसान तरीका है। देखिए, फ़ोन को आपको बाय बाय कहना है जब आप टॉयलेट के लिए जाए, फ़ोन को दूर रखना है, फ़ोन को जानबूझ के इंटेंशनली आपको टॉयलेट में नहीं लेके जाना है। जब आप खुद के अंदर ये परिवर्तन लाना शुरू करेंगे, खुद को बोलेंगे, फ़ोन को बाय बाय कहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हैबिट भी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा काम आप कर सकते हैं, टाइम सेट करें। जी हाँ, टॉयलेट में जाने का टाइम, बाहर आने का टाइम, ताकि आप बहुत देर तक ना बैठे। तीसरा काम आप कर सकते हैं, एक्टिव रहे। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप फिट रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपका टॉयलेट टाइम भी कम हो जाएगा। दूसरी आदत जो काफ़ी लोगों में लग जाती है वो होती है आहार में फाइबर्स की कमी। अब ये आदत कैसे लगती है? क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, मसाले की चीज़ें, पैकेट का फूड आपके आँखों के सामने आपको दिखाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छी आदतें होती है वो कम होने लगती है। और इसीलिए अभी इंटेंशनली, जानबूझ के मेरी बातों को सुनने के बाद आपको अपने आदतों में परिवर्तन करना है। फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाने हैं। देखिए, अगर आपके डाइट में फाइबर्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? आपका मल, स्टूल हार्ड होने लगेगा, टॉयलेट की जगह पर तकलीफ़ होने लगेगी, प्रेशर बनेगा, दबाव बढ़ा तो बवासीर बढ़ जाएगा। और इसीलिए अभी जाग जाइए, ध्यान रखिए खुद की खान पान की तरफ, अपनी आदतों की तरफ।
आपको फ्रूटी बनना है, यानी क्या, फलों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, फलों को अपना दोस्त बना लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपना दोस्त बना लेना है। याद रखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। और हाँ, और एक बात याद रखिए, भरपूर पानी पीना है ताकि आपका मल हार्ड ना हो। स्नैक्स को भी आपको रिप्लेस करना है, सिंपल स्नैक्स नहीं, स्मार्ट स्नैक्स आपको लेना है, यानी कि चिप्स की जगह पर आप नट्स लेंगे, सीड्स को चुनेंगे। चलिए जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, और वो है शारीरिक गतिविधियों में कमी। अब ये आदत कैसे लगती है? घंटों कुर्सी पर बैठने की आदत, लैपटॉप के सामने बैठने की आदत, जो लोग घर पे रहते हैं या हाउसवाइफ से टीवी के सामने बैठने की आदत, इस तरह की आदतें लगती है, उनकी शारीरिक गतिविधियां जो है वो कम हो जाती है। जब मैं पेशेंट से पूछता हूँ क्या आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब ये होता क्या है, क्योंकि उन्हें बहुत देर तक बैठने की आदत होती है। खुद एक्टिव रहना है, इस बात को ही वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप कम गतिविधियां करेंगे, चलेंगे नहीं, एक ही जगह बैठे रहेंगे, तो आपका पाचन भी स्लो होने लगेगा। सो कम गतिविधियां, धीमा पाचन, स्लो डाइजेशन। अब जब ये स्लो डाइजेशन होगा तो आपके पेल्विक एरिया में दबाव आएगा, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बनेगा, और इससे पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्याएं हो सकती है। इस आदत से छुटकारा पाने के बहुत ही आसान और जादुई टिप्स क्या है? नंबर 1, ब्रेक आपको लेना है। हर घंटे में 5 मिनट का आपने ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा चलना शुरू कीजिए। नंबर 2, स्टेप्स काउंट कीजिए। काफ़ी लोगों के पास डिजिटल वॉच होती है, तो आपने दिन भर में गोल सेट करना है, 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम आपने रोज़ाना चलना चाहिए। नंबर 3, टीवी टाइम को एक्सरसाइज टाइम बना दीजिए। बहुत सिंपल है, हाउसवाइफ्स के लिए मेरा ये स्पेशल संदेश है। आप घर में बैठ के अगर सिर्फ टीवी देखते हैं, सो टीवी टाइम इज इक्वल टू एक्सरसाइज टाइम, ऐसा फार्मूला बना लीजिए। टीवी बैठकर ही देखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीवी देखते वक्त आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, एक ही जगह पर खड़े रह के आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। और एक काम आप चौथा कर सकते हैं, वो है फन एक्टिविटीज़ को आपने चुनना है, जिसमें भी आपको मज़ा आता है, इंटरेस्ट है। फिर डांस हो, योगा हो, साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, ऐसे फन एक्टिविटीज़ को चुनिए। रोज़ाना एक फन एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी चाहिए। चौथी गलत आदत है अत्यधिक जोर लगाने की आदत। जी हाँ, लोगों को जब उनको लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, टॉयलेट जब उनका सॉफ्ट नहीं होता है, तो उन्हें एक आदत लग जाती है बैठकर प्रेशर लगाने की आदत। शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल है, मुझे प्रेशर लगाना ही पड़ता है और उसी के बाद मेरा लैट्रिन साफ़ होता है। लेकिन याद रखिए, जब दबाव बढ़ेगा तो नसों के ऊपर की सूजन बढ़ जाएगी, और जब नसों के ऊपर की स्वेलिंग बढ़ेगी, उसी को हम कहते हैं बवासीर। अब ये अंदर के साइड में होगा तो अंदरूनी बवासीर, बाहर के साइड में होगा तो बाहरी बवासीर। और इसीलिए हमें इस आदत से भी बचना है। कैसे बचेंगे? सिंपल टिप्स है। पहला काम आप करेंगे, टॉयलेट रूटीन बनाइए। जब नेचुरल कॉल आए तभी जाइए, और आदत लगाइए रोज़ सुबह जाने की, ताकि आपको ज़बरदस्ती से ना जाना पड़े। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको टॉयलेट के लिए नेचुरल कॉल आए, जब आपकी इच्छा हो, तो तुरंत चले जाइए, सारे काम बाजू में रखिए। देखिए, जब आप ये हैबिट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बोवेल्स को, आपके इंटेस्टाइन को भी एक अच्छी आदत लगेगी, आपका पेट साफ होने लगेगा। दूसरा काम कीजिए, फाइबर युक्त डाइट लीजिए। तीसरा काम कीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, भरपूर पानी पीजिए। और चौथा इंपॉर्टेंट काम है, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अब जानते हैं पांचवी आदत के बारे में। लोगों की लाइफस्टाइल तो बदली ही है, लेकिन खान पान की आदतें भी बदली है। अत्यधिक मसालेदार भोजन, शराब, इस प्रकार की आदत लोगों को लगी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि लाइफ में, जीवन में मज़ा ही नहीं आता है जब तक मसाले ना हो, जब तक शराब ना हो। लेकिन याद रखिए, इन आदतों की वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, आपके पाचन तंत्र पे दबाव बनता है, और जिसका नतीजा होता है आपको मलत्याग करने में कष्ट होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। इसे छोड़ने का, इससे बचने का भी बहुत आसान तरीका है। देखिए, एकदम से सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल में लाइए। अगर आप इन आदतों को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेंगी। देखिए, शराब और मसाले को आपने कम करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इसे कम कीजिए। अपने भोजन में हेल्दी डाइट को शामिल कीजिए। खुद को चैलेंज कीजिए, खुद से पूछिए कि क्या ये आदतें मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है। मेरा शरीर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं काम भी अच्छे से कर पाऊँगा। इसीलिए खुद को चैलेंज कीजिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स को आहिस्ता आहिस्ता बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। आइए जानते हैं आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदत के बारे में, और वो है कम पानी पीने की आदत।
व्यस्त दिनचर्या की वजह से पानी कम पीना, पानी पीना भूल जाना काफ़ी लोगों को ये आदत लग जाती है। या फिर कुछ लोग कॉफ़ी, चाय, सोडा इन चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, पानी की जगह पे इन्हें ही पी लेते हैं और जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। मल हार्ड होने लगता है, शुष्क होने लगता है, कठोर होने लगता है और जिसकी वजह से बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए याद रखिए, हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखिए, अपने आँखों के सामने पानी की बोतल रखिए। अगर आपको फिर भी भूलने की आदत है तो मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए। आपकी पसंदीदा और जो आपको अच्छी लगे वो बोतल लेके आइए, वो कप लेके आइए, आपकी आंखों के सामने रखिए ताकि उसे देखने के बाद आपको पानी पीने में इंटरेस्ट निर्माण हो। साथ साथ आप नींबू पानी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं या पुदीने को पानी में डालकर भी पी सकते हैं ताकि काफ़ी विकल्प अच्छे आपको मिल जाए और पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। इसमें से कौन सी आदत आप अभी के अभी छोड़ना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी आदत को पकड़ सके और उसे बदल सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।